मेरा जबड़ा मेरे जूते के फीते से लटका हुआ है। तुम हमारे प्रतिरोध के लिए अमूल्य होगी, वह मुझसे कहता है। और भी लोग हैं मेरी तरह। मेरी सांसें थम गई हैं। कैसल मुझे ऐसी आंखों से देखता है जो मेरी आत्मा को समझती हैं। मैं पहला था जिसे एहसास हुआ कि मेरी यह विषमता केवल मेरी नहीं हो सकती। मैंने दूसरों की तलाश शुरू की, अफवाहों का पीछा किया, कहानियां सुनी, अखबारों में इंसानी व्यवहार की असामान्यताओं को पढ़ा। शुरुआत में यह सिर्फ एक साथी खोजने के लिए था। वह रुकता है। मैं पागलपन से थक चुका था, इस विश्वास से कि मैं अमानवीय हूं, एक राक्षस। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जो कमजोरी लग रही थी वह असल में एक ताकत थी, कि हम सब मिलकर कुछ असाधारण बन सकते हैं, कुछ अच्छा। मुझे सांस नहीं मिल रही, मुझे अपने पैरों का एहसास नहीं हो रहा, मेरे गले में फंसी असंभवता बाहर नहीं आ रही। कैसल मेरे प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक मैं बहुत घबरा गई हूं। तुम्हारी शक्ति क्या है? मैं उससे पूछती हूं। उसकी मुस्कान मेरी घबराहट को हल्का कर देती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अपना सिर थोड़ा झुकाता है। मुझे दूर से एक दरवाजे के खुलने की आवाज आती है, हवा और धातु की हलचल। मैं आवाज की ओर मुड़ती हूं और देखती हूं कि कुछ मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मैं झुक जाती हूं। कैसल हंसता है। वह चीज को अपने हाथ में पकड़ लेता है। मैं हक्का बक्का रह जाती हूं। वह अब मुझे अपनी उंगलियों के बीच फंसी हुई चाबी दिखाता है। तुम चीजों को अपने दिमाग से हिला सकते हो। मुझे नहीं पता कि मैंने यह सवाल कैसे पूछा। मेरी मानसिक शक्ति असाधारण रूप से विकसित है। वह अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाता है। तो हाँ, इसका कोई नाम भी है। शायद मेरी आवाज कांप रही है। मैं खुद को स्थिर करने की कोशिश करती हूं। मेरी शक्ति का? हाँ, तुम्हारी शक्ति का। वह रुकता है। मुझे अब तक नहीं पता। और बाकी लोग क्या? वे, अगर तुम चाहो तो उनसे मिल सकती हो। मैं उनसे मिलना चाहती हूं। मैं हकलाती हूं, जैसे मैं फिर से 4 साल की बच्ची बन गई हूं जो अब भी परियों में विश्वास करती है। अचानक एक आवाज सुनाई देती है। पत्थर पर तेजी से कदमों की आहट। किसी की सांसें तेज चल रही हैं। सर, कोई चिल्लाता है। कैसल चौकन्ना हो जाता है, ठहर जाता है, फिर अचानक कोने की ओर घूमता है, दौड़ते हुए व्यक्ति की ओर। ब्रेंडन, सर। वह फिर से हाँफता है। कोई खबर है? तुमने क्या देखा? हम रेडियो पर कुछ सुन रहे हैं, वह बोलता है। उसके टूटे फूटे शब्दों में गहरा ब्रिटिश लहजा झलकता है। हमारे कैमरे दिखा रहे हैं कि इलाके में सामान्य से अधिक टैंक गश्त कर रहे हैं। हमें लगता है कि वे और करीब आ रहे हैं। स्टैटिक ऊर्जा की आवाज, स्टैटिक बिजली। कमजोर रेडियो सिग्नल में कुछ कर्कश आवाजें गूंजती हैं। ब्रेंडन धीमे स्वर में शाप देता है। माफ कीजिए सर, यह आमतौर पर इतना बाधित नहीं होता। बस हाल ही में मुझे चार्ज को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चिंता मत करो, तुम्हें बस अभ्यास की जरूरत है। तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी सर। मैंने इसे लगभग पूरी तरह से काबू में कर लिया है। ब्रेंडन रुकता है। अधिकतर समय। बहुत बढ़िया। फिलहाल अगर टैंक और करीब आए तो मुझे बताना। कैसल कुछ सोचते हुए कहता है। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा कि वे ज्यादा सतर्क हो रहे हैं। किसी भी हमले की योजना का जिक्र सुनने की कोशिश करो। रीएस्टेब्लिशमेंट सालों से हमारी लोकेशन खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा है जो उनके लिए बेहद कीमती है, और मुझे यकीन है कि वे उसे वापस चाहते हैं। मुझे लगता है कि अब से चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं। एक पल के लिए उलझन। सर, कोई है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं। खामोशी। ब्रेंडन और कैसल कोने से घूमकर सामने आते हैं, और मुझे अपनी ठुड्डी को गिरने से बचाने के लिए सचेत प्रयास करना पड़ता है। मैं घूरना बंद नहीं कर पा रही हूं। कैसल का साथी सिर से पांव तक सफेद है। सिर्फ उसका अजीब सा यूनिफॉर्म ही नहीं जो चमकदार सफेद रंग का है, बल्कि उसकी त्वचा,
मुझसे भी ज्यादा पीली है। यहां तक कि उसके बाल इतने सुनहरे हैं कि केवल सफेद ही उनका सही वर्णन हो सकता है। उसकी आंखें मंत्रमुग्ध कर देने वाली हैं। ये सबसे हल्के नीले रंग की हैं जो मैंने कभी देखी हैं, चुभने वाली, लगभग पारदर्शी। वह मेरी उम्र का लगता है, वह असली नहीं लगता। ब्रेंडन, ये जूलियट है। कैसल हमारा परिचय कराता है। ये कल ही यहां आई थी। मैं इसे ओमेगा पॉइंट का परिचय दे रहा था। ब्रेंडन की मुस्कान इतनी चमकदार है कि मैं लगभग पीछे हट जाती हूँ। वह अपना हाथ बढ़ाता है और मैं लगभग घबरा जाती हूँ। इससे पहले कि वह भौहें चढ़ाए, हाथ पीछे खींच ले और बोले, अरे रुको, माफ करना। वह अपनी उंगलियों को मोड़ता है, उंगलियों की गांठ चटकाता है। उसकी उंगलियों से कुछ चिंगारियां निकलती हैं। मैं उसे अवाक होकर देख रही हूं। वह थोड़ा झिझकता है, हल्की सी शर्मीली मुस्कान देता है। कभी कभी मैं गलती से लोगों को करंट मार देता हूं। मेरे अंदर की कठोर दीवार का एक टुकड़ा अचानक गिर जाता है, पिघल जाता है। मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझ सकता है। मैं खुद होने से अब डर नहीं रही। मैं अपनी मुस्कान रोक नहीं पाती। चिंता मत करो, मैं उससे कहती हूँ। अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो शायद तुम मर सकते हो। भगवान। वह पलकें झपकाता है, घूरता है, इंतजार करता है कि मैं मजाक कर रही हूं। मैं बिल्कुल गंभीर हूं। वह हंसता है। ठीक है, फिर कोई छूने छुआने की जरूरत नहीं। वह थोड़ा झुकता है, आवाज धीमी करता है। मुझे भी इसी तरह की दिक्कत होती है, पता है। लड़कियां हमेशा अपने रोमांस में बिजली की बातें करती हैं, लेकिन जब असली में करंट लग जाता है तो ज्यादा खुश नहीं होती। लगता है बड़ा अजीब मामला है, यही है। वह कंधे उचकाता है। मेरी मुस्कान प्रशांत महासागर से भी चौड़ी हो गई है। मेरा दिल राहत, सुकून और स्वीकार्यता से भर गया है। एडम सही था। शायद चीजें सच में ठीक हो सकती हैं। शायद मुझे राक्षस बनने की जरूरत नहीं है। शायद मेरे पास भी एक विकल्प है। मुझे लगता है कि मुझे यहां रहना अच्छा लगेगा। ब्रेंडन आंख मारता है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जूलियट, फिर मिलेंगे। मैं सिर हिलाती हूं। शायद हाँ। शानदार। वह मुझे एक और मुस्कान देता है और फिर कैसल की तरफ मुड़ता है। अगर मुझे कुछ सुनने को मिले तो मैं आपको बता दूंगा सर। बहुत बढ़िया। और ब्रेंडन गायब हो जाता है। मैं उस कांच की दीवार की ओर मुड़ती हूं जो मुझे मेरे दिल के दूसरे हिस्से से अलग कर रही है। अपना सिर ठंडी सतह से टिका देती हूं। काश वह जाग जाए। क्या तुम उसे हेलो कहना चाहोगी? मैं कैसल की ओर देखती हूं जो अभी भी मुझे ध्यान से देख रहा है, हमेशा मेरा विश्लेषण कर रहा है। किसी तरह उसकी नजरें मुझे असहज नहीं करती। हां, मैं उससे कहती हूं, मैं उसे हेलो कहना चाहती हूं। कैसल अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी से दरवाजा खोलता है। मेडिकल विंग को बंद रखने की क्या जरूरत है? मैं उससे पूछती हूं। वह मेरी तरफ मुड़ता है। पहली बार एहसास होता है कि वह बहुत लंबा नहीं है। अगर तुम्हें पता होता कि वह यहां है, क्या तुम धैर्य से इस दरवाजे के पीछे इंतजार करती? मैं अपनी नजरें झुका लेती हूं। कोई जवाब नहीं देती। उम्मीद करती हूं कि मैं शर्मा तो नहीं रही। वह मुझे हौसला देने की कोशिश करता है। हीलिंग एक नाजुक प्रक्रिया है। इसे बीच में रोका या भावनात्मक उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं किया जा सकता। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 2 हीलर हैं, वो भी जुड़वां भाई बहन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक शारीरिक जख्मों पर और दूसरा मानसिक अवस्था पर। दोनों पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होता है, वरना इलाज अधूरा, कमजोर और बेअसर रहेगा। वह दरवाजे का हैंडल घुमाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब एडम के लिए तुम्हें देखने का सही समय है। मैं अंदर कदम रखती हूँ और मेरे सारे होश लगभग तुरंत ही चमेली की तेज खुशबू से घिर जाते हैं। मैं पूरे कमरे में उन फूलों को ढूंढती हूँ, लेकिन कहीं नहीं पाती। सोचती हूँ
कि शायद यह कोई परफ्यूम है। यह खुशबू मदहोश कर देने वाली है। मैं बाहर ही रहूंगा, कैसल मुझसे कहता है। कमरा एक लंबी कतार में लगे साधारण बिस्तरों से भरा हुआ है। करीब 20 बिस्तर हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पर कोई है, एडम। कमरे के आखिर में एक दरवाजा है जो शायद किसी दूसरी जगह खुलता है, लेकिन इस समय मैं इतनी घबराई हुई हूं कि उत्सुक होने की फुर्सत ही नहीं। मैं एक अतिरिक्त कुर्सी खींचती हूं और जितना हो सके उतनी शांति से बैठ जाती हूं। मैं उसे जगाना नहीं चाहती, बस यह देखना चाहती हूं कि वह ठीक है। मैं अपनी उंगलियां आपस में फंसाकर खोलती और बंद करती हूं। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। मुझे पता है कि शायद मुझे उसे छूना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। मैं अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती हूं। उसकी उंगलियां गर्म हैं, उसकी पलकों में हलचल होती है, लेकिन वह आंखें नहीं खोलता। वह अचानक एक गहरी सांस लेता है और मैं वहीं ठहर जाती हूं। मेरा दिल बैठने लगता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। तुम क्या कर रही हो? मेरी गर्दन कैसल की घबराई हुई आवाज सुनते ही झटके से घूम जाती है। मैं तुरंत एडम का हाथ छोड़ देती हूँ, बिस्तर से पीछे हटती हूँ, आंखें चौड़ी और चिंतित। आपका क्या मतलब है? तुमने अभी तुम उसे छू सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैसल को इतने उलझे हुए, इतने हैरान परेशान देखूंगी। वह अपना संयम खो चुका है। उसका एक हाथ आधा उठा हुआ, जैसे मुझे रोकना चाहता हो। बिल्कुल, मैं उसे छू सकती है। मैं अचानक रुक जाती हूँ, शांत रहने की कोशिश करती हूँ। केंजी ने आपको नहीं बताया? इस युवा लड़के को तुम्हारे स्पर्श से कोई नुकसान नहीं होता। कैसल की आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है, पूरी तरह से चकित। हाँ, मैं पहले कैसल को देखती हूँ, फिर एडम की तरफ, जो अब भी गहरी नींद में है, ठीक वैसे ही जैसे वार्नर। यह अविश्वसनीय है, सच में, बहुत ज्यादा। कैसल की आंखें चमक उठती हैं, जैसे वह किसी खोज के कगार पर खड़ा हो। यह महज संयोग नहीं हो सकता। इस तरह की परिस्थितियों में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। वह कुछ पल रुकता है, टहलने लगता है। रोमांचक, बहुत सी संभावनाएं, बहुत से सिद्धांत। अब वह मुझसे बात भी नहीं कर रहा। उसका दिमाग इतनी तेजी से काम कर रहा है कि मैं उसकी गति पकड़ ही नहीं पा रही। वह गहरी सांस लेता है, जैसे अचानक याद आया हो कि मैं भी कमरे में हूं। मुझे माफ करना, तुम आगे जारी रखो। लड़कियां बस आने ही वाली हैं। वे अभी जेम्स की मदद कर रही हैं। मुझे यह नई जानकारी तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। रुकिए, वह मेरी तरफ देखता है। हाँ, आपके पास कुछ सिद्धांत हैं? मैं पूछती हूँ। आप यू जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है मुझसे? तुमसे नहीं। कैसल एक कोमल मुस्कान के साथ सुधार करता है। हम सभी से। मैं शर्मिंदा होने से बचने की कोशिश करती हूँ, सिर हिलाकर सहमति जताती हूँ। हमने वर्षों तक गहराई से शोध किया है, वह कहता है। हमें लगता है कि हमें इस बारे में काफी ठोस जानकारी है। और मेरी सांसें थम रही हैं। अगर तुम ओमेगा पॉइंट में रहने का फैसला करती हो तो हम जल्द ही इस बारे में बात करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। वैसे भी मुझे यकीन है कि अभी शायद यह सही समय नहीं है। वह एडम की तरफ इशारा करता है। ओह, मुझे महसूस होता है कि मेरे गाल गर्म हो रहे हैं। बिल्कुल, कैसल जाने के लिए मुड़ता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एडम शब्द मेरे मुंह से बहुत तेजी से बाहर आ जाते हैं? मैं खुद को काबू में रखने की कोशिश करती हूँ। क्या आपको लगता है कि वह भी हमारी तरह ही है? कैसल फिर से घूमकर मेरी आंखों में देखता है। मुझे लगता है, वह धीरे धीरे कहता है, कि यह पूरी तरह से संभव है। मैं हैरानी से सांस खींचती हूँ। मुझे माफ करना, वह कहता है, लेकिन अब मुझे सच में जाना होगा और मैं तुम्हारे समय में खलल नहीं डालना चाहता। मैं हाँ कहना चाहती हूँ। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मुस्कुराना चाहती हूँ, हाथ हिलाकर उसे विदा कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने सारे सवाल हैं कि लगता है मैं अभी फट जाऊंगी। मैं चाहती हूँ
कि वह मुझे सब कुछ बता दे जो वह जानता है। मुझे पता है कि यह सब एक बार में बहुत अधिक जानकारी है। कैसल दरवाजे पर रुकता है, लेकिन हमारे पास बात करने के कई मौके होंगे। तुम निश्चित रूप से थकी हुई होगी और तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। लड़कियां तुम्हारी देखभाल करेंगी, वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। दरअसल वे ओमेगा पॉइंट में तुम्हारी नई रूममेट्स होंगी। मुझे यकीन है कि वे तुम्हारे सवालों का जवाब देने में खुशी महसूस करेंगी। वह मेरे कंधों को हल्के से दबाता है। हमें तुम्हारा साथ पाकर गर्व महसूस हो रहा है मिस फेरार्स। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे साथ स्थायी रूप से जुड़ने के बारे में गंभीरता से सोचोगी। मैं सुन्न होकर सिर हिलाती हूं और वह चला जाता है। हम वर्षों से गहराई से शोध कर रहे हैं, उसने कहा था। हमें लगता है कि हमें इस बारे में काफी ठोस जानकारी है, उसने कहा था। हम इस पर बहुत जल्द बात करेंगे, ये मैं वादा करता हूं, उसने कहा था। अपने जीवन में पहली बार मुझे यह समझ में आने वाला है कि मैं वास्तव में क्या हूं, और यह यकीन करना मुश्किल लग रहा है। और एडम, मैं खुद को झटका देती हूं और उसके पास बैठ जाती हूं। उसकी उंगलियों को हल्के से दबाती हूं। कैसल गलत भी हो सकता है। शायद यह सब सिर्फ एक संयोग है। मुझे खुद पर काबू रखना होगा। पता नहीं किसी ने हाल ही में वॉर्नर के बारे में कुछ सुना है या नहीं। जूलियट, उसकी आंखें आधी खुली हुई हैं। वह मुझे इस तरह देख रहा है जैसे उसे यकीन न हो कि मैं सच में यहां हूं। एडम, मुझे खुद को शांत रखने के लिए जोर देना पड़ता है। वह मुस्कुराता है और ऐसा लगता है कि यह मुस्कान उसे थका रही है। भगवान, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ठीक हो? मैं उसका हाथ कसकर पकड़ती हूं, खुद को उसे गले लगाने से रोकती हूं। तुम सच में ठीक हो? उसकी मुस्कान और बड़ी हो जाती है। मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सालों तक सो सकता हूं। चिंता मत करो, बेहोशी की दवा का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं जल्दी से घूमती हूं। दो लड़कियां जिनकी हरी आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं हमें देख रही हैं। वे एक साथ मुस्कुराती हैं। उनके लंबे भूरे बाल घने और एकदम सीधे हैं, सिर पर ऊंची पोनीटेल में बंधे हुए। वे एक जैसे सिल्वर बॉडी सूट पहने हुए हैं, गोल्डन बैले फ्लैट्स। मैं सोनिया हूं, बाईं तरफ की लड़की कहती है। मैं सारा हूं, उसकी बहन जोड़ती है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग करूं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वे दोनों एक साथ कहती हैं। मैं जूलियट हूं, मैं मुश्किल से कह पाती हूं। तुम दोनों से मिलकर खुशी हुई। एडम अब लगभग डिस्चार्ज के लिए तैयार है, एक कहती है। सोनिया बहुत अच्छी हीलर है, दूसरी जोड़ती है। सारा मुझसे बेहतर है, पहली वाली कहती है। जैसे ही बेहोशी की दवा का असर खत्म होगा, वह जाने के लिए तैयार होगा। वे दोनों एक साथ कहती हैं, मुस्कुराते हुए। ओह, यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसे देखूं, किसे जवाब दूं। मैं एडम की तरफ देखती हूं। वह पूरी तरह से मजे ले रहा है। जेम्स कहाँ है? एडम पूछता है। वह बाकी बच्चों के साथ खेल रहा है। मुझे लगता है कि यह सारा है जिसने जवाब दिया। हम उसे अभी अभी बाथरूम ब्रेक पर लेकर गए थे, दूसरी लड़की कहती है। क्या तुम उसे देखना चाहोगे? फिर से सारा बोलती है। यहां और भी बच्चे हैं? मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लड़कियां एक साथ सिर हिलाती हैं। हम उसे ले आते हैं, वे दोनों एक साथ कहती हैं और गायब हो जाती हैं। वे बहुत अच्छी लगती हैं, एडम कुछ सेकंड बाद कहता है। हाँ, सच में ये जगह भी बहुत अच्छी लग रही है। सोनिया और सारा वापस आती हैं, जेम्स के साथ, जो पहले से कहीं ज्यादा खुश नजर आ रहा है। लगभग उतना ही खुश जितना वह एडम को पहली बार देखकर हुआ था। वह यहां रहने को लेकर बहुत उत्साहित है, अन्य बच्चों के साथ रहने को लेकर खुश है। सुंदर लड़कियां मेरी देखभाल कर रही हैं।
क्योंकि वे बहुत अच्छी हैं और यहाँ बहुत सारा खाना है। और उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। एडम, क्या तुमने कभी चॉकलेट खाई है? और उसके पास एक बड़ा बिस्तर है और कल वह बाकी बच्चों के साथ क्लास में जाएगा और वह पहले से ही उत्साहित है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जाग गए, वह एडम से कहता है, उसके बिस्तर पर उछलते हुए। उन्होंने कहा कि तुम बीमार थे और तुम आराम कर रहे थे और अब तुम जाग गए हो। इसका मतलब है कि तुम ठीक हो, है ना? और हम सुरक्षित हैं। मुझे सच में याद नहीं कि हम यहां आते वक्त क्या हुआ। वह थोड़ा शर्मिंदा होकर स्वीकार करता है। मुझे लगता है कि मैं सो गया था। मुझे लगता है कि इस वक्त एडम केंजी की गर्दन मरोड़ देना चाहता होगा। हाँ, हम सुरक्षित हैं, एडम उसे बताता है, अपने गंदे सुनहरे बालों में हाथ फेरते हुए। सब कुछ ठीक है। जेम्स बाकी बच्चों के पास वापस चला जाता है। सोनिया और सारा कोई बहाना बनाकर हमें अकेला छोड़ देती हैं। मुझे वे और ज्यादा पसंद आने लगी हैं। क्या किसी ने तुम्हें इस जगह के बारे में बताया? एडम मुझसे पूछता है। वह बैठने की कोशिश करता है। उसकी चादर नीचे सरक जाती है। उसकी छाती पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। मैं अपनी यादों में मौजूद छवि को अपने सामने देख रहे दृश्य से मिलाने की कोशिश करती हूं। मैं उसका सवाल भूल जाती हूं, तुम्हारे कोई निशान नहीं है। मैं उसकी त्वचा को छूती हूं, जैसे मुझे खुद महसूस करने की जरूरत हो। वह मुस्कुराने की कोशिश करता है। यहाँ के मेडिकल तरीके बहुत पारंपरिक नहीं हैं। मैं चौंक कर ऊपर देखती हूँ। तुम जानते हो, क्या तुमने कैसल से मुलाकात की? मैं हैरान होकर सिर हिलाती हूँ। वह हिलता है, गहरी सांस लेता है। मैंने इस जगह के बारे में बहुत पहले से अफवाहें सुनी थी। मैं हमेशा फुसफुसाहटों को सुनने में माहिर था, खासकर क्योंकि मुझे अपनी सुरक्षा करनी होती थी। लेकिन सेना में हम सब कुछ सुनते हैं, किसी भी संभावित दुश्मन के खतरे, संभावित हमलों की खबरें। जब मैंने सेना में भर्ती ली, तभी से एक असामान्य अंडरग्राउंड मूवमेंट की बातें हो रही थी। ज्यादातर लोग इसे बकवास मानते थे, कहते थे कि यह सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई कोई झूठी कहानी है, कि यह असल में हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे हमेशा उम्मीद थी कि इसमें कुछ सच्चाई होगी, खासकर जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। मैंने उम्मीद की थी कि हमें और लोग मिलेंगे जो हमारी तरह होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किससे पूछूं। मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि मैं इन्हें खोज सकूं। वह सिर हिलाता है और इस पूरे समय केंजी गुप्त रूप से काम कर रहा था। उसने कहा कि वह मुझे ढूंढ रहा था। एडम सिर हिलाता है, हंसता है। जैसे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, जैसे वार्नर तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बुदबुदाती हूं। खास तौर पर अब जब मुझे पता चल गया है कि और भी लोग हैं जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हैं, तो फिर वार्नर मुझे ही क्यों चाहता था? उसने तुम्हें कैसल से पहले खोज लिया था, एडम कहता है। उसे लगता था कि वह तुम्हें बहुत पहले से अपना चुका है। एडम पीछे झुकता है। वार्नर बहुत कुछ है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। मुझे यकीन है कि उसे इन अफवाहों में सच्चाई का अंदाजा था और वह इससे मोहित था, क्योंकि जितना कैसल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे के लिए करना चाहता था, उतना ही वार्नर उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वह किसी तरह की महाशक्ति बनना चाहता था। एक पल की खामोशी, उसने तुम्हारे अध्ययन में बहुत समय और ऊर्जा लगाई थी। मुझे नहीं लगता कि वह अपनी मेहनत को बेकार जाने देना चाहता था। एडम, मैं फुसफुसाती हूं। वह मेरा हाथ पकड़ता है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वह मरा है।